बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि लोग अपनी कामयाबी की कहानियाँ यूट्यूब पर शेयर करते हैं कि वो ट्रेडिंग से सैकड़ों डॉलर कमा रहे हैं, तो हम ये कैसे कमा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आप भी इतने पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक को शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बिला तात्तल आपको मिलती रहें। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि ज़्यादा इक्विटी के साथ यानी ज़्यादा रकम के साथ ट्रेडिंग शुरू करें, क्योंकि पिछली वीडियोस में जो चार्ट लॉट साइज़ के हवाले से आपको दिखाया गया है, इसको फॉलो करते हुए आपकी इक्विटी यानी बैलेंस या कैपिटल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बड़ी ट्रेड ले सकेंगे, और जब आपका लॉट साइज़ बड़ा होगा यानी ज़्यादा रकम की ट्रेड आप लेंगे तो यकीनी तौर पर आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पर जो चीज़ देखना होती है वो ये है कि आप पर लाजम है कि आपने ट्रेड लगाने के हवाले से डेमो अकाउंट पर अच्छी प्रैक्टिस की हो, आपको एसएल और टीपी लगाना आता हो, आपको पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह लगाने आते हों, आप ट्रेंड लाइन से अच्छी तरह वाकिफ़ हों, आप कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अच्छी तरह जानते हों, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपको तफसील से बताएंगे, तो यकीनी तौर पर आप भी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आपने ट्रेडिंग को तो अच्छे तरीके से सीख लिया, आपने डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन आपके पास इक्विटी के लिए बड़ी रकम नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। इस वीडियो में हम आपको इस बात का हल बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस मसले का हल बताएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आपको तसलसल के साथ मिलती रहें। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं अकाउंट को किस तरह $100 से $1000 तक लेकर जा सकते हैं। इस तरीके को सीखने से पहले आप एक बात को गौर से सुन लें कि फॉरेक्स एक कारोबार है, ये ऑनलाइन जॉब नहीं है, और किसी भी कारोबार की तरह इसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के कारोबार में आप कभी भी ऐसी रकम को इन्वेस्ट न करें जो रकम आपने अपने रोज़मर्रा अखराजात के लिए मुख्तस कर रखी है, या आपने वो रकम अपनी किसी ख़ास ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुख्तस कर रखी है। क्योंकि अगर मार्केट की पोजीशन ऐसी रही कि 2-3 दिन तक ट्रेड ना लग सकी तो फिर आपके रोज़मर्रा अखराजात का क्या होगा। जैसा कि आजकल अमेरिका में शट डाउन वाला सिलसिला चल रहा है और कोई भी ट्रेड सही तरीके से नहीं लग पा रही और ना ही मार्केट में कोई अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है, तो ऐसी सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर आपको अचानक रकम की ज़रूरत पड़ गई और फौरी तौर पर विड्रॉ ना हो सका तो क्या होगा। इसलिए हमेशा ऐसी रकम को फॉरेक्स में लगाएं जिसके होने या ना होने से आपको फ़र्क ना पड़ता हो। अब हम आते हैं उस फार्मूले की तरफ जिससे हम अपने अकाउंट को $100 से $1000 तक लेकर जा सकते हैं, बल्कि इससे भी ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। ये ऐसे मुमकिन है कि इस तरीके से आप अपने पास एक चार्ट बना लें, कॉपी पेंसिल सामने रखें, और जिस तरीके से हम आपको बताने लगे हैं आप भी इस तरीके से एक चार्ट जो है वो बना लें। आपने करना ये है, अगर आप हर माह 10% अपने अकाउंट में जमा करते जाएंगे तो 24 से 30 माह के अरसा में आपका अकाउंट $1000 तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप ट्रेडिंग सीखने के अमल को साथ साथ जारी रखें और ट्रेडिंग के हवाले से जो भी डाटा आपको मिले उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आप अपने अकाउंट को ज़रूरी नहीं कि 10% ही बढ़ाएं, आप इसको अपनी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपने पास एक चार्ट बना लें और इस तरीके से अपने अकाउंट को इंक्रीज़ करते जाएं। मिसाल के तौर पर आप $100 से शुरू करते हैं तो महीने के आखिर पर आपके पास हर हालत में $110 तो होने ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएं तो क्या ही बात है, लेकिन $110 महीने के आखिर में आपके पास होने चाहिए, और अगले महीने का आगाज़ आप $110 से करें। इसी तरह उससे अगले महीने का आगाज़ 10% के हिसाब से $121 से करें, और उससे अगले महीने का आगाज़ $133 से करें।
اسی طرح کرتے کرتے پہلے مہینے میں آپ کے $110 ہوں گے تو دوسرے مہینے میں 10% کے حساب سے 121، تیسرے ماہ میں 133، چوتھے ماہ میں 146، پانچویں ماہ میں 160، چھٹے ماہ میں 176، ساتویں ماہ میں 194 اور آٹھویں ماہ میں $213 ہو جائیں گے۔ نویں ماہ میں 234، 10ویں ماہ میں 257، 11ویں ماہ میں 282 اور ایک سال بعد آپ کے پاس $310 موجود ہوں گے۔ آپ شروع میں کوشش کریں کہ اکاؤنٹ سے پیسے نہ نکلوائیں، بلکہ اس وقت تک نہ نکلوائیں جب تک آپ کا اکاؤنٹ $500 یا $1000 نہیں ہو جاتا، تاکہ آپ کا اکاؤنٹ جب بڑا ہو جائے گا تو آپ کو اچھا پروفٹ مل جائے گا۔ کیونکہ اگر تھوڑے پروفٹ میں آپ پیسے نکالنا شروع کریں گے تو یقینی طور پر آپ کا اکاؤنٹ انکریز نہیں ہوگا اور آپ جو انیشیل کیپٹل ہے وہ بھی گنوا بیٹھیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کم از کم $500 ہونے کے بعد ہی وڈرا کے بارے میں سوچیں، بلکہ اگر $1000 تک صبر کر لیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ تب تک آپ کو ٹریڈنگ بھی اچھے طریقے سے آ جائے گی، اور لاٹ سائز کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں جو لاٹ سائز ہم نے بتایا ہے، آپ نے کبھی بھی اس لاٹ سائز سے انکریز ہو کر لاٹ نہیں لگانی۔ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، اور کبھی بھی آپ نے جلد بازی نہیں کرنی اور لالچ نہیں کرنی۔ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔